महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच मुंबई से दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस थोड़ी देर में अमित शाह से करेंगे मुलाकात। जेपी नड्डा से भी मिल सकते हैं फडणवीस, बीएल संतोष से भी कर सकते हैं मुलाकात। फिलहाल दिल्ली नहीं आएंगे एकनाथ शिंदे, कहा जल्द आऊंगा मुंबई। एकनाथ शिंदे ने कहा हम सब अपनी मर्जी से गुवाहाटी आए, हमारा कोई विधायक किसी के संपर्क में नहीं है। शिंदे बोले हम सब लोग अभी शिवसेना में हैं और रहेंगे, अगला कदम क्या होगा जल्द बताएंगे। सरकार पर मंडराते संकट के बीच एक्शन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बुलाई कैबिनेट की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गुट की संभावित सरकार का फॉर्मूला तैयार। शिंदे गुट को मिल सकते हैं 8 कैबिनेट मंत्री पद, सीएम डिप्टी सीएम पर मंथन। महाराष्ट्र में संभावित नई सरकार में शिंदे गुट को 5 राज्य मंत्रियों के पद मिल सकते हैं। ईडी ने संजय राउत को दूसरा समन भेजा, 1 जुलाई को पेश होने के लिए कहा। राउत ने ईडी से 7 जुलाई तक का वक्त मांगा था, ईडी ने 1 जुलाई तक का ही दिया है वक्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने नए चीफ जस्टिस बने सतीश चंद्र शर्मा, उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने शपथ दिलाई। पंजाब विधानसभा सेशन का चौथा दिन सेना भर्ती की अग्निपथ स्कीम का गूंजा मुद्दा। अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरा राष्ट्रीय लोकदल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अग्निपथ योजना के खिलाफ शुरू किया गया आंदोलन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ से पद्म पुरस्कार वापस लेने की मांग। असम की बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया मणिपुर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राहत सामग्री से लदी गाड़ियों को किया रवाना। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में अग्निवीर पर कांग्रेस का विधायक सत्याग्रह, विधायक अली ने पंडितों से करवाया हवन, आहुति दी। चेन्नई में पनीर सेल्वम के खिलाफ हुए हंगामे के बाद पुडुचेरी में भी विरोध प्रदर्शन, पनीर सेल्वम के फाड़े गए पोस्टर्स। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने किया कई योजनाओं का शिलान्यास, प्रशासन ने भवन, क्वार्टर गार्ड और पुलिस लाइन के बैरक का किया शिलान्यास। उज्जवल भुआयन ने तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए शपथ ली, राजभवन में राज्यपाल ने दिलाई शपथ। केरल विधानसभा का सत्र जारी, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। राजस्थान के जालौर से बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर विवादित बयान, मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी बोले माफी मांगे विधायक। लखनऊ विश्व बैंक के लर्निंग कॉन्क्लेव का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शामिल। विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस का आयोजन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने निर्मा यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर का किया उद्घाटन, साथ ही युवा उद्यमियों से मुलाकात की। श्रीनगर में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे, जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ अनशन। केरल के कोझिकोड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राहुल गांधी की ईडी से पूछताछ और अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन। कोयम्बटूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पकौड़े के साथ अग्निपथ योजना का किया विरोध। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निवीर योजना के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई। आसनसोल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी रैली की तैयारियों का जायजा लेते दिखे सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। त्रिपुरा में कांग्रेस नेताओं पर हमले के विरोध में अगरतला पहुंचा कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल, एयरपोर्ट के बाहर देखे अधीर रंजन चौधरी और गौरव गोगोई। थमती नजर नहीं आ रही कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,793 नए केसेस। कोरोना के एक्टिव केस में लगातार हो रही बढ़ोतरी, 96,700 केसेस हो चुके हैं एक्टिव। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 628 नए केसेस, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर हुई 8.06। दिल्ली में विदित 24 घंटे में 1011 लोगों ने दी कोरोना के बाद, इस दौरान 3 लोगों को गंवानी पड़ गई जान।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 2369 नए केसेस। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर हुई 25,570। उड़ीसा के पुरी में एक कलाकार की अनोखी कलाकृति 4,830 माचिस की तीलियों से बनाई है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पालकी का मॉडल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में अमरनाथ यात्रियों के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिला प्रशासन हर संभव मदद के लिए तैयार। हैदराबाद पुलिस का नकली कॉल सेंटर पर रेड, 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। तमिलनाडु में सभी जिला कलेक्टर लगाएंगे जनता दरबार, हर सोमवार लोगों की सुनेंगी शिकायत। रामेश्वर में एक वृद्ध जोड़े को बचाया गया, मंदिर में बेहोश होकर गिरे पड़े। कर्नाटक के कलबुर्गी में बकरीद पर गौहत्या के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। हिंदू जागृति सेना ने किया प्रदर्शन। कर्नाटक के गौरीबिदनौर में पुलिस स्टेशन में तैनात की गई कैट फोर्स। थाने में रखे दस्तावेजों को चूहों से बचाने के लिए बिल्लियों का सहारा। सूरत क्राइम ब्रांच का ऑपरेशन, फिल्मी अंदाज में पकड़े गैंग पर लूट की कई वारदात का आरोप। असम के करीमगंज में पुलिस ने 50 लाख रुपए के ड्रग्स को किया जब्त, 2 गिरफ्तार। असम में 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी, 83.48% छात्रों को पास। हरियाणा पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के चेयरपर्सन पहुंचे तिरुमाला, तिरुपति बालाजी के किए दर्शन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेलवे स्टेशन पर बम होने के फोन पर मिली सूचना, पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। मुंबई में ड्रग्स पेडलर्स पर एनसीबी का शिकंजा, 3.5 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद, 2 गिरफ्तार। आगरा केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी सीखने विदेशों से पहुंच रहे हैं छात्र। 16 देशों के 82 छात्र सीख रहे हैं हिंदी। मुरादाबाद में वन विभाग की कार्रवाई, 20 लाख खैर की लकी तस्करी में 2 गिरफ्तार। अयोध्या के नए डीआईजी अमरिंदर प्रताप सिंह ने पदभार संभाला। हरिद्वार में साइबर अपराधी ने एक वकील से 1.5 लाख रुपए ठगे, फेक अकाउंट बनाकर की ठगी। झारखंड के गिरिडीह में 5 माइका फैक्ट्रियों में टास्क फोर्स ने की छापेमारी, 155 टन माइका जब्त। कोलकाता में एक महिला ने सेक्स रैकेट और अवैध शराब का धंधे करने वाली जमकर धुनाई की और शराब के अड्डे में जमकर तोड़फोड़ भी की। जमशेदपुर में पुलिस ने घरों में पेंट करने के बहाने लूट करने वाले गिरोह का कर दिया भांडाफोड़, भारी मात्रा में नकद और जेवरात बरामद। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शिकंजे में आए आदमखोर बाघिन, वन विभाग की टीम ने बेहोशी का इंजेक्शन देकर पकड़ा। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़, घायल अवस्था में 2 बदमाश गिरफ्तार। लोहे की चादर से भरा ट्रक लूटने के थे आरोप। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अमरनाथ श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए लंगर कमेटी तैयार। श्रद्धालुओं के लिए शौचालय, पानी और लंगर का इंतजाम। जम्मू कश्मीर के रामबन में प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रशासन सुरक्षा को लेकर हर संभव मदद के लिए तैयार। मुरादाबाद जेल में बनाया गया चिल्ड्रन पार्क, महिला कैदियों के बच्चों के खेलने का हुआ इंतजाम। असम के कानपुर और नौगांव में बाढ़ से अब तक निजात नहीं मिला है, लोग बाढ़ की मुसीबत में झेल रहे हैं। महाराष्ट्र के वाशिम में लगातार हो रही है बारिश, पुलिया के ऊपर से बह रहा है पानी। महाराष्ट्र के अकोला में 8 दिन के बाद जमकर हुई बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। हिमाचल प्रदेश में बारिश और तेज हवाओं को लेकर मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, 4 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। केदारनाथ के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दिया येलो अलर्ट। अलर्ट के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। देश में बिजली संकट को सुलझाने के लिए कोल इंडिया के चेयरपर्सन का बड़ा बयान, कहा पावर सेक्टर को मुहैया कराएंगे अपने हिस्से का कोयल। बढ़ते व्यापार घाटे से आर्थिक संतुलन की बिगड़ने की आशंका। मई में व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 24.3 अरब डॉलर पर पहुंचने की संभावना।
2030 तक देश के 2 करोड़ 35 लाख लोग गिग वर्क से जुड़कर करेंगे जीवन यापन। नीति आयोग का दावा, ये आबादी देश के कुल मानव बल का करीब 4.1%। एनएसए कोलिकेशन स्कैम की जांच में गड़बड़ी के कई और खुलासे हुए हैं। बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग करने वाले ब्रोकर्स ने तकनीकी खामियों का उठाया फायदा। सरकारी बैंक में पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए बार के मानसून सत्र में ला सकती है सरकार। अभी तक सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी सरकार के पास होना था अनिवार्य। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने एमएसएमई का मुनाफा बढ़ाने, मार्केटिंग खर्च घटाने और नए बाजारों तक पहुंचाने बनाने में मदद की। सब्सिडी का फायदा लेने वाले ईवी मैन्युफैक्चरर्स को अब ज्यादा स्क्रूटनी का करना होगा सामना। ईवी मैन्युफैक्चरर्स को इंपोर्टेड पार्ट्स की जानकारी सीए के सर्टिफिकेट में जानकारी देनी होगी। सरकार 8 सीट वाली गाड़ियों में चेयर बैग का अनिवार्यता का नियम लागू करने वाली। गडकरी ने कहा कि हर साल देश में 5 लाख सड़क हादसों में 1.5 लाख लोग की जान चली जाती है।